हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 इंडियन हिस्ट्री के उन न्यू टॉपिक्स को जो आयोग के द्वारा 2024 में ऐड किए गए थे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं क्रांति बैच 2.0 की, जिसके अंतर्गत हम मिल रहे हैं। क्रांति बैच 2.0 एकेएस सिविल एकेडमी के द्वारा चलाया जाने वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसके अंतर्गत आपको वो सभी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जो प्रीलिम्स 2026 से संबंधित है। इसके लिए आपको करना यह है कि जब आप एकेएस सिविल एकेडमी सर्च करते हो यूट्यूब पर, तो आपके सामने कुछ प्लेलिस्ट ओपन होती है, जहां आपको उन प्लेलिस्ट को खोलना है, रटना है, याद करना है और समझना है, जिसके आगे क्रांति बैच 2.0 लिखा हुआ है। क्लियर दोस्तों? फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होने वाला ना केवल ये एक कंटेंट बैच है, यानी कि इसमें ना केवल आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा, बल्कि 100 फ्री एफएलटीज, प्रतिदिन 2 घंटे आपको 100 फ्री एफएलटीज भी लगवाए जाएंगे। तो आप कंटेंट पढ़ के, रिवाइज करके प्रतिदिन इन एफएलटीज को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आप सभी को पता है ये कुछ सक्सेस टिप्स हैं जो आयोग के द्वारा आपको बताई गई, आयोग नहीं, जो एकेडमी के द्वारा आपको बताई गई, जिसमें क्रांति बैच 2.0 में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन आपके लिए एक एफएलटी की क्लास होती है, जहां 100 क्वेश्चंस आपसे लगवाए जाते हैं और ये लाइव क्लासेस चलती हैं। उसके बाद प्रीलिम्स कुरियर बॉक्स आप सभी तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जा चुका। टेस्ट सीरीज और गेस्ट सीरीज 2026 के लिए आपको ऐप को इंस्टॉल, यानी आप प्ले स्टोर पर जाकर एकेएस सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करिए। वहां से आप ये दोनों चीजें बहुत ही लोवेस्ट प्राइसेस पर अवेल कर सकते हैं। यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारे मेंटर का नंबर है, आप किसी भी वक्त इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को, किसी भी चीज से संबंधित आपकी प्रिपरेशन से आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिट 1 इंडियन हिस्ट्री के उन न्यू टॉपिक्स का क्या दिया हुआ है दोस्तों? कंटेंट या सिलेबस, जिसके अंतर्गत हमने प्रिंसिपल ऑफ कर्म, अपने प्रीवियस लेक्चर में कर्म तक की सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, है ना। हमने एशियन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन पढ़ा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियां, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ और प्रिंसिपल ऑफ कर्म। इतनी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली और आज के लेक्चर में हमें बोधिसत्वों के बारे में पढ़ना है। तो आज का लेक्चर हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि कल हम अपने लास्ट टॉपिक को लास्ट लेक्चर के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे, वो क्या है? तीर्थंकर। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करती हूं मैं आज के टॉपिक को, जो है बोधिसत्व। इसके बाद आपको क्रांति बैच 2.0 के अंदर ही कंप्लीट एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम पढ़ाएंगे तो सब कुछ, लेकिन मोस्ट टारगेटेड दोस्तों वो चीजें होंगी जहां से प्रतिवर्ष आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कुछ चीजें एकदम टारगेटेड है, जो आयोग जिसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा, है ना, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे साउथ की कुछ डायनेस्टीज है, वहां से हर साल क्वेश्चन आना है। कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर है, वहां से हर साल क्वेश्चन आना है। गुप्ता एम्पायर से प्रतिवर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, हर्षा डायनेस्टी से आता है। वहीं दिल्ली सल्तनत या मुगल, दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन आना तय है। उसके बाद मॉडर्न में गांधी नेहरा से क्वेश्चन आना तय है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आना तय है ना। तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट चीजों को टारगेट करते हुए हिस्ट्री, एशियन, मिडाइवल और मॉडर्न को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोधिसत्व, क्या शुरू कर रहे हैं हम? बोधिसत्व। तो देखते हैं सबसे पहले बोधिसत्व। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं, यानी कि जो फाउंडर है बुद्धिज्म के, वो कौन है? गौतम बुद्ध। वी ऑल नो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म आप सभी को पता है लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके फादर जो हेड ऑफ शाक्य क्लैन है ना, इनके फादर थे शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, हेड थे, राजा थे। ये हमने कब पढ़ा था? जब हम पढ़ रहे थे गणराज्यों के बारे में, गणतंत्र के बारे में। क्लियर?
उसके बाद तो गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद बुद्ध धर्म जैसे ही इनकी डेथ हुई और जैसे ही इसका विकास हुआ तो वो धीरे धीरे 3 भागों में बट गया, जिसमें हीनयान, महायान और वज्रायन शाखाएं जोड़ दी गई। क्लियर। उसके बाद बोधिसत्व जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? बोधि और सत्व। क्लियर। तो बोधि का मतलब है ज्ञान, बोधि का मतलब है ज्ञान और सत्व का मतलब है होना। तो ऐसा व्यक्ति जिसने सत्व ज्ञान की, ऐसा व्यक्ति जिसने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहा है? तो ऐसा व्यक्ति जिसने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो कर ली है, लेकिन खुद सेल्वेशन ना अटेन कर, है ना, खुद मोक्ष प्राप्त ना कर, समाज के अन्य लोगों को शिक्षित करने का और सम्यक ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बोधिसत्व बोलते हैं। क्या लिखा है? अब बोधिसत्व इज वन हु आफ्टर अटेनिंग निर्वाण चूजेस नॉट टू इंटर महापरिनिर्वाण बट इंस्टीड गाइड्स एंड हेल्प्स अदर टू अटेन दी निर्वाण। क्या लिखा हुआ है? ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाण, निर्वाण का मतलब है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जिसे हम ट्रू नॉलेज या सुप्रीम नॉलेज भी बोलेंगे, जिसे हम ट्रू नॉलेज या सुप्रीम नॉलेज भी बोलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसने सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त कर लिया है, जिसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद ये खुद सेल्वेशन ना अटेन कर समाज के अन्य लोगों की मदद कर रहा है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? बोधिसत्व कहा जाएगा। लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। The Theravadis first developed it. According to this concept, the Buddha had 550 previous birth. इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो बुद्ध हैं उनके 550 क्या हुए? प्रीवियस बर्थ यानी पुनर्जन्म हुए। द बोधिसत्व इज कंसीडर्ड द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महायान। द हाईएस्ट आइडल ऑफ बोधिसत्व इज महाकरुणा। थ्रू दिस एवरी ऑर्डिनरी पर्सन कुड अटेन सुप्रीम नॉलेज एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। द फर्स्ट बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध वॉज ऋषि सुमेधा। द बोधिसत्व इज रिगार्डेड एज उपसंपदा। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सिमिलर टू द आइडिया ऑफ सेवियर ऑफ सफरिंग। अ बोधिसत्व इज born only after remaining in the womb for exactly 10 months. Bodhisattva born only in Jambudvip. To attain Buddhahood, a Bodhisattva must possess 10 perfection, 10 पारमिताएं होना आवश्यक है। इन महावस्तु these 10 पारमितास आर डिस्क्राइब्ड एज 10 भूमिस। इन नागार्जुन प्रज्ञ पारमिता सूत्र द सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पारमिता इज एक्सेप्टेड, है ना। खुद्दक निकाय में क्या लिखा हुआ है? द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ पारमिता इज फाउंडेड इन खुद्दक निकाय थ्रू 35 जातक। अकॉर्डिंग टू महायान स्कूल, अ वुमेन कैन नॉट अटेन बुद्धहुड अंटिल दे आइदर ओवरकम द सिंस ऑफ देयर पास्ट बर्थ थ्रू रीबर्थ एंड अंडरगो लिंग परिवर्तन। यानी इसके अनुसार, महायान स्कूल के अनुसार, महायान शाखा के दौरान एक वुमेन को तब तक बोधिसत्व या बुद्धत्व प्राप्त नहीं होगा जब तक वो क्या नहीं होगा उसका लिंग परिवर्तन फ्रॉम फीमेल टू मेल। क्लियर? फ्रॉम फीमेल टू मेल। अब आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बोधिसत्व। आइए समझते हैं क्या चीजें कही जा रही हैं। बोधिसत्व क्या बोला जा रहा है आपसे? बोधिसत्वों के बारे में। तो बोधिसत्व कितने वर्ड से मिलकर बना है? तो मैंने आपको कितने वर्ड्स बताए? 2। तो बोधिसत्व 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से 2 शब्द? एक है बोधि और दूसरा क्या है दोस्तों? सत्व, है ना। तो बोधि का मतलब होता है ज्ञान और सत्व का मतलब है होना। तो क्या मतलब हुआ बोधिसत्व का? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान तो है, यानी जिसने किसकी अटेन कर लिया या क्या अचीव कर लिया? सम्यक ज्ञान, यानी कि ट्रू नॉलेज। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सम्यक ज्ञान को अचीव कर लिया, जिसने सम्यक ज्ञान को हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद भी महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त ना कर कहाँ किस रास्ते में है? दूसरों को बोधिसत्व या दूसरों को बुद्धत्व प्राप्त कराने के रास्ते में है। ठीक। अब यहाँ पर आपको बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। तो देखो, महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म और हीनयान 2 ब्रांचेस हम पढ़ते हैं और दोनों ही ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म
बुद्धिज्म में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हम ये देखेंगे। बेसिकली जितना हमने रीड किया उसमें से क्या हमने क्रक्स निकाला, मैं यहाँ पर आपको वो बता रही हूँ। तो बोधिसत्व, अब बोधिसत्व का मतलब समझ में आ गया कि बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके समाज के अन्य लोगों को शिक्षित करने का काम करेगा। क्लियर? तो अब आपसे पूछा जाएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में आपसे पूछा गया था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म? द आंसर इज महायान ब्रांच, महायान शाखा। सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, केंद्रीय विचारधारा, सेंट्रल कॉन्सेप्ट। आपसे पूछा जाएगा कि जो बोधिसत्व है ना, वो बुद्धिज्म की किस शाखा की केंद्रीय विचारधारा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म? द आंसर इज सिंपल, महायान ब्रांच। और ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका। आप देखिए हमने कितनी आसानी से इसको पढ़ लिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका कि ये बोधिसत्व किसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, क्या हीनयान का है, क्या वज्रायन का है या महायान का है। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर दो शाखाएं हैं, एक है हीनयान और एक है महायान। महायान शाखा और एक कौन सी, कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगी और बता रही हूं, है ना। जो हमने रीड किया हो सकता है उसमें कुछ लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं नहीं बता रही, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट है तो वो मैं बता रही हूं, वो आपको नोट करना है। तो महायान और हीनयान। क्लियर? तो महायान और हीनयान दो शाखाएं हैं बुद्धिज्म की, आप सभी को पता है, जिसमें ये महायान शाखा कहती है कि कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति कर, कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति कर क्या बन सकता है? बोधिसत्व बन सकता है, बोधिसत्व बन सकता है। कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति कर क्या बन सकता है दोस्तों? बोधिसत्व। तो यहां पर है महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म के फॉलोवर्स का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? बोधिसत्व बनना। वो क्या होता है? बोधिसत्व बनना। महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म के जो फॉलोवर्स हैं उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो उनका अंतिम लक्ष्य होता है दोस्तों बोधिसत्व बनना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बोधिसत्व है वो महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म का केंद्रीय कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल विचारधारा है। और महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म ये कहता है, आपसे बोला जाएगा कि any person can attain bodhisattva by attaining self knowledge is mentioned in which branch of Buddhism? और शाखा दे दी जाएंगी हीनयान, महायान, वज्रायन। द आंसर इज महायान, क्योंकि महायान शाखा ऐसा मानती है कि कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान की, सेल्फ नॉलेज की, आत्मजनन की प्राप्ति कर क्या कर सकता है? बोधिसत्व बन सकता है। वही आगे देखें तो हीनयान में कहा गया है कि जो बुद्ध थे वो अपने पिछले जन्म में क्या थे? वो अपने पिछले जन्म में बोधिसत्व थे, बोधिसत्व थे। यानी ये जो हीनयान है, हीनयान ब्रांच जो है वो बुद्ध के पिछले जन्म की बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो बुद्ध थे वो अपने पिछले जन्म में क्या थे? बोधिसत्व ही थे। और हीनयान शाखा कहती है कि कोई भी व्यक्ति 10 पारमिताओं और 10 भूमियों का पालन कर, 10 भूमियों का पालन कर क्या बन सकता है? का पालन कर बोधिसत्व बन सकता है। क्या लिखा हुआ है यहां पर?
तो यहाँ पर हीनयान और महायान शाखा ये क्या क्या मानती है वो, तो महायान शाखा में है आत्मज्ञान की प्राप्ति कर बोधिसत्व बना जा सकता है, और महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म के फॉलोवर्स का अंतिम लक्ष्य बोधिसत्व बनना ही होता है। वहीं हीनयान में कहा गया कि जो बुद्ध है वो अपने पिछले जन्म में क्या थे दोस्तों, बोधिसत्व थे, यानी बुद्ध के पिछले जन्म की बात करता है। और यहाँ पर कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 10 पारमिताओं और 10 भूमियों का पालन कर क्या बन सकता है, बोधिसत्व बन सकता है। तो ये है बेसिकली बोधिसत्व का इंट्रोडक्शन, जितना आपको याद रखना है। एक फीमेल बोधिसत्व कब बनेगी, जब वो रीबर्थ के दौरान अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए या उसका लिंग परिवर्तन हो जाए, फ्रॉम फीमेल टू मेल, ये ध्यान रखना। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के 550 पुनर्जन्म हुए, और बुद्ध भी अपने पिछले जन्म में या पुराने जन्म में क्या थे दोस्तों, तो एक बोधिसत्व थे, जिनका काम था सम्यक ज्ञान दूसरों को देना, खुद अटेन करने के बाद सेल्वेशन ना अटेन कर दूसरों को सम्यक ज्ञान देना, दूसरों को बुद्धत्व प्राप्त कराना। क्लियर। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट महायान शाखा का क्या है, बोधिसत्व। क्लियर, केंद्रीय विचारधारा है महायान शाखा की। अब आगे देखते हैं, तो आगे आपसे बोधिसत्व के 4 गुणों की बात की जाती है ना, 4 वर्च्यूज ऑफ बोधिसत्व। यहां आपसे बोधिसत्व के 4 गुणों की बात की जाती है। कौन से 4 गुण हैं देख लेते हैं। बोधिसत्व के 4 गुणों की बात की जाती है। तो बोधिसत्व के कौन से 4 गुण हैं, सबसे पहले है मैत्री, फिर है करुणा, फिर है मुदिता, और उपेक्षा। ये क्या है, तो ये हैं बोधिसत्व के 4 गुण। ये बोधिसत्व के क्या हैं दोस्तों, 4 गुण हैं, जिसमें मैत्री क्या है, मैत्री है प्रेम, सद्भावना तथा परोपकार की भावना, परोपकार की भावना। वहीं अगर हम बात करें करुणा, वहीं अगर हम बात करें कंपैशन, है ना, कंपैशन, करुणा यानी कि दया की भावना। उसके बाद मुदिता, तो मुदिता यानी कि सिंपैथी, सहानुभूति। इसके बाद दूसरों की खुशियों में खुश होना, दूसरों की खुशियों में, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। और वहीं उपेक्षा क्या है, तो उपेक्षा है संभाव, है ना, यानी कि न्यूट्रलिटी, कोई पक्षपात नहीं, सबके लिए कैसा बिहेवियर, न्यूट्रलिटी, सबके लिए कैसा बिहेवियर, न्यूट्रलिटी। फीलिंग ऑफ टॉलरेंस, है ना, फीलिंग ऑफ टॉलरेंस होना चाहिए, लोगों को टॉलरेट करने की क्षमता भी होनी चाहिए, है ना, फीलिंग ऑफ टॉलरेंस। और जब हम न्यूट्रल रहेंगे तो हमारा किसी से भी क्या नहीं होगा, कोई अटैचमेंट, नो अटैचमेंट। तो यहां पर क्या आपको बताया जा रहा है, यहां पर आपको बताए जा रहे हैं बोधिसत्व जो हैं उनके 4 गुण, 4 वर्च्यूज ऑफ बोधिसत्व। और बोधिसत्व के 4 गुण कौन कौन से होंगे, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री यानी प्रेम सद्भाव की भावना, करुणा दया की भावना, कंपैशन की भावना, मुदिता सहानुभूति, सिंपैथी की भावना, दूसरों की खुशियों में खुश होना, सुप्रीम ब्लिस, उपेक्षा न्यूट्रलिटी, किसी से कोई पक्षपात ना रखना, कोई अटैचमेंट ना होना, लोगों को टॉलरेट करने की क्षमता होना।
ये क्या है, ये बोधिसत्व के 4 महत्वपूर्ण गुण हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। क्लियर, इसको नोट करिए, फिर हम इंपॉर्टेंट बोधिसत्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बोधिसत्वों को पढ़ना, जो बेसिकली एग्जाम में जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू होता है कहाँ से, मेजर बोधिसत्व अमिताभ। क्लियर, शुरू होता है अमिताभ से। तो इनके बारे में, ही इज द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज सिंबल इज द लोटस। इन द सुखवती व्यूहा अ महायान टेक्स्ट, अमिताभ इज रिगार्डेड एज चीफ डिटी ऑफ हेवन, जिन्हें हम स्वर्ग के बोधिसत्व भी कहते हैं। स्वर्ग के बोधिसत्व, बोधिसत्व या बोधिसत्व ऑफ हेवन, बोधिसत्व ऑफ हेवन। और इनका सिंबल क्या है, लोटस। तो आपको अमिताभ के बारे में केवल इतना याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है बोधिसत्व ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग के बोधिसत्व जिनके पास इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट ऊर्जा है। ठीक, इनका सिंबल क्या है, लोटस। इंपॉर्टेंटली देखेंगे आगे अवलोकितेश्वर। अब अवलोकितेश्वर को हम पद्म पानी के नाम से भी जानते हैं। His subordinate to Amitabh, his symbol is lotus and compassion in his chief quality, because which he is depicted looking downward on his crown. An image of Amitabh is engraved. He is shown holding a lotus bud in his hand, hence known as Padma Pani. In some images, he holds Chintamani, wish-fulfilling gem. From material perspective, he is regarded as the chief among all बोधिसत्व। इन्हें जो है, इन्हें क्या माना जाता है, तो इन्हें माना जाता है भगवान विष्णु का अवतार। इन्हें क्या माना जाता है दोस्तों, भगवान विष्णु का अवतार। और ऐसा माना जाता है कि जो तारा है, फीमेल बोधिसत्व, उनका जन्म अवलोकितेश्वर के आंसुओं से हुआ। तो अवलोकितेश्वर के बारे में क्या याद रखना है, इन्हें बोधिसत्व ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, यानी करुणा के बोधिसत्व, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। है ना, या इन्हें बुद्ध की करुणा या करुणा का बोधिसत्व या बोधिसत्व ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है। अवलोकितेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने अपने एक हाथ में चिंतामणि और एक हाथ में जो है, तो इन्होंने अपने एक हाथ में लोटस बड लिया हुआ है, सिंबल भी इनका लोटस है, इसीलिए इन्हें पद्म पानी भी कहा जाता है। इसके अलावा अजंता, कन्हेरी और बाघ की गुफाओं से हमें इनकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जो तारा, जो फीमेल बोधिसत्व हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ, तो उनका जन्म हुआ है किससे दोस्तों, अवलोकितेश्वर से, अवलोकितेश्वर के आंसुओं से। कंबोडिया में इन्हें लोकेश्वर भी कहा जाता है। कंबोडिया में इन्हें क्या कहा जाता है, तो कंबोडिया में इन्हें लोकेश्वर भी कहा जाता है। लोकेश्वर क्या कहा जाता है दोस्तों, कंबोडिया में इन्हें लोकेश्वर भी कहा जाता है। क्लियर, आगे देखेंगे इनके क्राउन में, इनके ताज में अमिताभ की जो इमेज है, अमिताभ बोधिसत्व की, वो बनी हुई है। लिखा है ही इज कंपेयर्ड टू विष्णु। किससे कंपेयर किया जाता है, विष्णु से। आगे लिखा है द 6 syllable मंत्र ओम मणि पद्मे हुम इज रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ अवलोकितेश्वर। इन चाइना ही इज नोन एज गुयानीन माता, meaning perceiver of all sound. He is called Bodhisattva of compassion. Avalokiteshwar is one of the 3 guardian deities of Buddha. Clear, यानी कि ये जो अवलोकितेश्वर हैं वो किसके बेसिकली पार्ट हैं, बुद्ध के 3 संरक्षक देवताओं में से एक है ये जो अवलोकितेश्वर है। क्लियर, इन्हें क्या कहा गया, देखो बुद्ध के 3 संरक्षक देवता हैं। एक कौन है, अवलोकितेश्वर, जिन्हें बुद्ध की क्या कहा गया, करुणा। एक है वज्रपाणी, जिन्हें बुद्ध की शक्ति कहा गया। और एक है मंजूश्री, जिन्हें बुद्ध का ज्ञान कहा गया। क्लियर, तो इन्हें क्या कहा गया, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। ये करुणा के बोधिसत्व है, इसलिए इन्हें बुद्ध की करुणा कहा गया।
आगे लिखा है इन चाइनीज बुद्धिज्म इन्हें फीमेल फॉर्म में डिपिक्ट किया गया। आगे लिखा हुआ है इन अजंता केव सेवरल पेंटिंग्स ऑफ अवलोकितेश्वर एग्जिस्ट। अब केव नंबर 1 2 3 याद रखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अवलोकितेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में लिख लो जो जो आपको पढ़नी है। क्लियर? अवलोकितेश्वर, तो अवलोकितेश्वर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट डाउन करनी है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले बोधिसत्व, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। वन अमंग 3 प्रोटेक्टर्स ऑफ बुद्ध, बुद्ध के 3 संरक्षण देवताओं में से एक है। उसके बाद आपको याद रखना है इन्हें कंबोडिया में, या फिर सीधा सिंबल क्या है, सिंबल लोटस, हाथ में क्या हुए लिए हुए हैं, लोटस बर्ड, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पद्म पानी। भगवान विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार। इनका सबसे ज्यादा मेंशन हमें मिलता है अजंता केव्स में। इसके अलावा इनका मेंशन हमें कन्हेरी की गुफाओं में भी मिलता है और साथ ही साथ बाघ केव्स में भी मिलता है। लिखा हुआ है कि कंबोडिया में इन्हें क्या कहा जाता है, तो कंबोडिया में इन्हें लोकेश्वर भी कहा जाता है। लोकेश्वर, कंबोडिया में इन्हें क्या कहा जाता है, लोकेश्वर। वहीं चाइना में इन्हें फीमेल फॉर्म पे एक्सेप्ट किया गया। आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो तारा बोधिसत्व हैं, कौन, तारा, तारा कौन है, तारा है फीमेल बोधिसत्व। और ऐसा माना जाता है कि तारा का जो जन्म है वो अवलोकितेश्वर के आंसुओं से हुआ है ना, इनके आंसुओं से, अवलोकितेश्वर के, अवलोकितेश्वर के अश्रु से जन्म। इतनी चीजें आपको अवलोकितेश्वर के बारे में पता होनी चाहिए, इतनी चीजें आपको अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर? ये है अवलोकितेश्वर, और अवलोकितेश्वर को करुणा का बोधिसत्व कहा जाता है। करुणा का बोधिसत्व है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, तो अवलोकितेश्वर को करुणा का बोधिसत्व कहा जाता है। इसको आपको नोट करना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने बोर्ड में लिखी हुई हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फिर मंजूश्री। क्लियर? तो नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है मंजूश्री। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, ही इज द सिंबल ऑफ विजडम एंड शार्प इंटेलेक्ट। मैंने क्या कहा था, इन्हें बुद्ध का ज्ञान है ना, इन्हें बोधिसत्व ऑफ विजडम कहा जाता है। क्लियर? अब इन्होंने अपने राइट हैंड में एक फ्लेमिंग स्वर्ड, ज्ञान की एक प्रकाशमान तलवार ली हुई है, और एक हाथ में प्रज्ञा पारमिता की किताब लिए हुए हैं। कौन, मंजूश्री। He is depicted holding a radiant sword in one hand, symbolizing destruction of ego through wisdom, यानी अहंकार का अंत ज्ञान से, ठीक, और लोटस इन दी अदर, एक हाथ में लोटस और प्रज्ञा पारमिता की बुक जो है वो लिए हुए हैं। आगे देखेंगे, he is also called कुमार भूत, meaning ever youthful. He is regarded as one of the 3 guardian deities of बुद्धा, यानी कि ये भी बुद्ध के 3 संरक्षक देवताओं में से एक है। तो मंजूश्री के बारे में क्या याद रखना है, he is known as बोधिसत्वा ऑफ विजडम, बोधि सत्व ऑफ विजडम, यानी कि इन्हें किसका बोधिसत्व कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है बोधिसत्व ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान का बोधिसत्व। तो ज्ञान का बोधिसत्व हम किसको कहेंगे,
मंजूश्री को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी बुद्ध के 3 संरक्षक देवताओं में से एक हैं। हम अभी शाक्य मुनि त्रयी पढ़ेंगे और 3 प्रोटेक्टर्स ऑफ बुद्ध भी पढ़ेंगे। क्लियर, बेसिकली नाम ही देखना है हमें और कुछ नहीं देखना। और ये भी पढ़ेंगे कि बुद्ध अपने पुराने जन्म में क्या थे, अभी हैं, और आगे आने वाला रूप उनका कौन सा होगा। ठीक, तो मंजूश्री के बारे में क्या याद रखना है, इन्हें बोधिसत्व ऑफ विजडम भी बोला जाता है या ज्ञान का बोधिसत्व भी बोला जाता है। क्लियर, उसके बाद ये बुद्ध के 3 संरक्षक देवताओं में से एक हैं। उसके बाद इन्होंने अपने राइट हैंड में वो क्या ली हुई है, ज्ञान की एक प्रकाशमान तलवार, जो ये दर्शाती है कि अहंकार का अंत ज्ञान से हो सकता है। और एक हाथ में लोटस और प्रज्ञापारमिता की बुक रखे हुए हैं। आगे देखेंगे, आगे इंपॉर्टेंट है वज्रपाणी। आगे कौन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वज्रपाणी। क्लियर, तो वज्रपाणी में क्या क्या चीजें हैं, हिज सिंबल इज वज्र या थंडरबोल्ट। ही इज रिगार्डेड एज द लाइक इंद्र, द एनिमी ऑफ सिन एंड प्रोटेक्टर ऑफ धर्म एंड गार्डियन ऑफ लाइफ एंड डेथ। यानी सीधा बोले तो वज्रपाणी, जैसे हमने अवलोकितेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना था, वैसे इसे हम भगवान इंद्र का अवतार मानते हैं इन्हें, है ना। इन्हें किसका अवतार मानते हैं, भगवान इंद्र का अवतार। ऐसा माना जाता है कि ये लोगों के पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं, इसके अलावा लोगों के जन्म और मृत्यु का हिसाब भी रखते हैं। ही इज वन ऑफ द 3 पावरफुल डिटीज सराउंडिंग बुद्धा। ये भी क्या है, बुद्ध के 3 संरक्षण देवता में से एक है और इन्हें कहा जाता है बुद्ध की शक्ति। इन्हें क्या कहा जाता है, बुद्ध की शक्ति। इन्हें कहा जाता है बुद्ध की शक्ति या बोधिसत्व, बोधिसत्व ऑफ स्ट्रेंथ, बोधिसत्व ऑफ स्ट्रेंथ। क्लियर, आगे देखेंगे, हिज इमेजेस आर फाउंड इन द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। इनकी पेंटिंग्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, अजंता केव्स में। सम टाइम ही इज रिफर्ड टू एज मेडिटेटिव बोधिसत्व और ध्यानी बोधिसत्व। क्लियर, क्योंकि इनके अंदर 5 क्वालिटीज पाई जाती हैं जिसे पंच ध्यानी बुद्ध भी कहा जाता है। और वो 5 क्वालिटीज के नाम भी हम लेक्चर के एंड में पढ़ेंगे, जब हम बोधिसत्व, महत्वपूर्ण बोधिसत्वों के बारे में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है व्रजप्राणी के बारे में, कि इन्हें बुद्ध की करुणा भी कहा जाता है या इन्हें बोधिसत्व ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ये भी बुद्ध के 3 संरक्षण देवताओं में से एक हैं और इन्हें भगवान इंद्र से कंपेयर किया जाता है या उनका अवतार माना जाता है, जो लोगों के पाप पुण्य का, मृत्यु जन्म का हिसाब रखते हैं। आगे है मैत्रेय, और मैत्रेय के बारे में याद रखना है कि इन्हें फ्यूचर बुद्ध भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, फ्यूचर बुद्ध। यानी बुद्ध का जो आगे आने वाला रूप है वो क्या होगा, मैत्रेय होगा। ठीक, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म वाराणसी में होगा। चंपक और नाग पुष्पिका फ्लावर्स से इनका जन्म जो है वो होगा। और ये जो है हमारे मैत्रेय बोधिसत्व, इनको बुद्ध की तीनों ही शाखाओं के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। लिखा है ही इज फ्यूचर बुद्ध, अ स्मॉल स्तूप चैत्य इज डिपिक्टेड ऑन हिज हेड, हिज इंकारनेशन विल टेक प्लेस एट कुकुटपड माउंटेन एट बोध गया। He is recognized by the Hinayan and Mahayan tradition. He is considered the Buddhist expression of belief prevalent in Palestine. यानी अगर सीधा बोला जाए तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो ये अभी तक पृथ्वी में आए नहीं हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो नाग पुष्पिका और चंपक फूलों से, मतलब इसके जो पुष्प हैं उनसे होगा। बुद्ध की तीनों ही शाखाओं, यहाँ पर केवल 2 लिखा हुआ है, कौन कौन सी, महायान और हीनयान, लेकिन एक वज्रायन शाखा भी है, आपको पता है। तो जो बुद्ध की या जो बुद्ध धर्म की तीनों शाखाएं हैं, तीनों ही शाखाओं के द्वारा इनको क्या किया गया है, इन्हें एक्सेप्ट किया गया है। मैत्रेय बोधिसत्व, जिन्हें फ्यूचर बोधिसत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सामंतभद्र। ही इज द बोधिसत्व ऑफ प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन अलोंग विद द बुद्ध एंड मंजूश्री। ही फ्रॉम शाक्य मुनि त्रय। क्लियर, यानी ये शाक्य मुनि त्रय का भाग है। शाक्य मुनि त्रय में 3 आते हैं। कौन कौन आते हैं, मंजूश्री, बुद्ध और कौन, ये सामंतभद्र। सामंतभद्र, मंजूश्री और बुद्ध, ये 3 मिलके बनते हैं शाक्य मुनि त्रय। क्लियर, तो ये शाक्य मुनि त्रय का हिस्सा है। इन्हें ध्यान का और प्रैक्टिस, है ना, इन्हें ध्यान एवं प्रैक्टिस का बोधिसत्व भी कहा जाता है। इन्हें ध्यान का
और किसका बोधिसत्व कहा जाता है? अभ्यास। तो बोधिसत्व ऑफ ध्यान एंड अभ्यास, ध्यान और अभ्यास का, प्रैक्टिस और मेडिटेशन का बोधिसत्व। नेक्स्ट है कौन? क्षितिगर्भ। तो क्षितिगर्भ में क्या लिखा हुआ है? द मीनिंग इज वर्म ऑफ द अर्थ, यानी क्षिति गर्भ यानी धरती का गर्भ। ही इज द बोधिसत्व ऑफ मोर्टल बींग्स, यानी ये जो क्षिति गर्भ हैं ये क्या कहते हैं कि जब तक ये समाज के हर एक व्यक्ति को, बुरे से बुरे व्यक्ति को बोधिसत्व नहीं बना देंगे तब तक ये बुद्धत्व प्राप्त नहीं करेंगे। आगे है सदा परिभूत, यानी ऐसे बोधिसत्व जो कभी किसी के प्रति अपने मन में घृणा की भावना नहीं रखते। क्या लिखा है? ही इज रिगार्डेड एज द बोधिसत्व हु नेवर इंसल्ट्स एनीवन, वर्शिप्ड इन महायान वज्रायन ट्रेडिशन। दिस बोधिसत्व नेवर डिसरिगार्ड्स लिविंग बीइंग, नेवर अंडरएस्टिमेट्स देम, never doubts their potential for Buddhahood. His role is to eliminate feelings of inferiority among people and enhance their self respect. यानी क्या बोला जा रहा है इनके बारे में? यानी सदा परिभूत ऐसे बोधिसत्व हैं जो कभी अपने मन में किसी के लिए भी घृणा की, इंसल्ट की भावना नहीं रखते, है ना, बल्कि सभी के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं बुद्ध बनने के लिए। आगे लिखा है आकाश गर्भ। क्लियर, यानी कि ये क्षिति गर्भ के ट्विन हैं। द टर्म आकाश भर मीन्स ट्रेजरी ऑफ इनफाइनाइट स्पेस। ही बेस्टोज गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटीज अमंग हिज डिवोटी, यानी ये असीमित अंतरिक्ष को क्या करते हैं? इन्हें क्षिति गर्भ का भाई भी कहा जाता है, ट्विन भी कहा जाता है। ये असीमित अंतरिक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या बोलते हैं दोस्तों? ये इन्हें गगन गुंजा भी कहा जाता है। क्लियर, गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के देवता। फिर ये पास्ट बुद्ध हैं। तो 5 पास्ट बुद्ध हैं। कौन कौन से? कुकुकचंद, कश्यप, कनक मुनि, वेसाभसु और विपाशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू हीनयान ट्रेडिशन 5 बुद्धास यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? ये लिखा है शी इज ऑल्सो बिलीव टू हैव, हाँ किसके बारे में? देवी तारा के बारे में। तो देवी तारा को क्या कहा गया कि इनका जन्म टीयर ड्रॉप्स ऑफ अवलोकितेश्वर, यानी अवलोकितेश्वर के आंसुओं से हुआ। तारा इज कंसीडर्ड एज कंसर्ट ऑफ अवलोकितेश्वर एंड मदर ऑफ ऑल बुद्ध। इन्हें सभी बुद्धों की क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। द महायान टेक्स्ट प्रज्ञापारमिता सूत्र डिस्कसेस इंपॉर्टेंस ऑफ बोधिसत्व। द पद्म पुराण सूत्र ऑल्सो डिस्क्राइब ग्रेटनेस ऑफ अवलोकितेश्वर, यानी जो पद्म पुराण है वो अजर प्रज्ञापारमिता सूत्र जो किताब है, इस किताब के बारे में आपसे पूछा गया था प्रीलिम्स में कि ये महायान बुद्धिज्म की किस शाखा से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये महायान शाखा से। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हमने कौन कौन से पढ़े? एक हमने अवलोकितेश्वर पढ़ा जिन्हें बुद्ध की करुणा कहा। एक हमने मंजूश्री पढ़ा जिन्हें हमने बुद्ध का ज्ञान कहा। एक हमने कौन सा पढ़ा? एक हमने पढ़ा वज्रपाणी जिन्हें हमने बुद्ध की शक्ति कहा। इसके बाद क्षितिगर्भ जिन्हें धरती का गर्भ, जो तब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं करेंगे जब तक समाज के बुरे से बुरे व्यक्ति को ये बुद्धत्व प्राप्त नहीं करा देते। आकाशगर्भ असीमित अंतरिक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें गगन गुंजा भी कहा जाता है। उसके बाद सदा परिभूत ऐसे बोधिसत्व जो कभी अपने मन में किसी के भी प्रति घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। एक है मैत्रेयी जिन्हें फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, यानी जो बुद्ध का आने वाला रूप होगा वो कैसा होगा? मैत्रेयी रूप होगा। बोध गया में ऐसा माना जाता है इनका जन्म होगा, वाराणसी नहीं, मैंने शायद वाराणसी बोला था, इनका जन्म बोध गया में होगा। नाग पुष्पिका और चंपक पुष्पों से इनका जन्म होगा और बुद्धिज्म की तीनों ही शाखाओं के द्वारा मैत्रेयी बोधिसत्व को क्या किया गया? रिकॉग्नाइज किया गया, है ना। उसके बाद हमने तारा बोधिसत्व के बारे में पढ़ा। तो जो तारा है वो कौन है? फीमेल बोधिसत्व। क्लियर, और इन्हें सभी बुद्धों की क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल बोधिसत्व। और इनका जो जन्म है वो कहाँ से हुआ? तो इनका जन्म हुआ किससे? अवलोकितेश्वर के आंसुओं से। तो इनका जो जन्म है वो किससे माना जाता है? इनका जन्म माना जाता है अवलोकितेश्वर के आंसुओं से। एंड ऑल्सो बेस्ट रिगार्डेड एज द फीमेल मदर ऑफ ऑल बोधिसत्व। आगे देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे बात की थी शाक्य मुनित्रय की। शाक्य मुनित्रय, तो शाक्य मुनित्रय में कौन कौन शामिल है? एक हमने नाम पढ़ा था किनका? सामंत भद्र का। एक हमने नाम पढ़ा था सामंत भद्र। तो सामंत भद्र कौन होंगे? जिन्हें हम ध्यान और अभ्यास का बोधिसत्व कहेंगे, यानी कि बोधिसत्व ऑफ मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस। आगे देखा तो हमने बुद्ध, इसमें बुद्ध और मंजूश्री,
ये दो और शामिल हैं। तो शाक्य मुनित्रय, हमने ऋणत्रयी पढ़ा है ना, उसके पहले हमने वेदत्रयी पढ़ा, उसके बाद हम अभी प्रस्थानत्रयी भी पढ़ेंगे। और शाक्य मुनित्रय में कौन कौन है? सामंतभद्र हैं, बुद्ध हैं और मंजूश्री हैं। मंजूश्री को हमने क्या बोला था? इन्हें हमने कहा था बुद्ध का ज्ञान। कौन से? हमने बुद्ध के 3 संरक्षक देवता, बुद्ध के हमने 3 प्रोटेक्टर डिटीज पढ़े थे। 3 प्रोटेक्टर डिटीज। कौन से 3 प्रोटेक्टर डिटीज हैं? सबसे पहले हैं अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, उसके बाद है मंजूश्री, मंजूश्री, और फिर है वज्रपाणी। तो ये कौन है? ये है बुद्ध के 3 संरक्षक देवता, जिसमें अवलोकितेश्वर को हमने कहा बुद्ध की करुणा यानी बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, मंजूश्री को हमने कहा बुद्ध का ज्ञान यानी बोधिसत्व ऑफ विजडम, और वज्रपाणी को हमने कहा बुद्ध की शक्ति यानी बोधिसत्व ऑफ स्ट्रेंथ। तो शाक्य मुनित्रय हो गया, बुद्ध के 3 प्रोटेक्टर देवता हो गए। और उसके बाद एक चीज हमें इसमें और देखनी है, वो मैंने जो बात की थी पंच ध्यानी बुद्ध की। पंच ध्यानी बुद्ध, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में इसके सेम नाम है ना। आपको केवल पंच ध्यानी बुद्ध, जिन्हें बेसिकली 5 शक्तियां, 5 गुण, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखना है, जिसमें शामिल है अमिताभ, विरोचन, अमोघ सिद्धि, अशोभ्य, अशोभ्य, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, अशोभ्य, विरोचन और रत्न संभव। रत्न संभव, रत्न संभव, ये है पंच ध्यानी बुद्ध, जिन्हें पंच तथागत भी कहा जाता है। पंच तथागत भी कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से पंच ध्यानी बुद्ध में या पंच तथागत में क्या शामिल या कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन से हैं? अमिताभ, विरोचन, अमोघ सिद्ध, अशोभ्य और रत्न संभव। ये है 5 ध्यानी बुद्ध। और इसी के साथ क्या कंप्लीट हुआ आपका बोधिसत्व वाला टॉपिक। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम एक चीज पढ़ते हैं, एक नाम पढ़ते हैं दीपंकर, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध है ना, यानी जो गौतम बुद्ध हैं, उनका वर्तमान स्वरूप हम बुद्ध को मानते हैं। अब गौतम बुद्ध को उनके पिछले जन्म में हम दीपंकर के नाम से या उस फॉर्म पे जानते थे, दीपंकर बोधिसत्व। और बुद्ध का आने वाला रूप तो ये आप सभी को पता है, क्या होगा? मैत्रेयी। क्या होगा? मैत्रेयी होगा। तो वर्तमान रूप बुद्ध, आने इसके पहले का जो पिछला जन्म है उसमें किस रूप में हमने एक्सेप्ट किया था? दीपंकर। और बुद्ध का आने वाला स्वरूप कैसा होगा? मैत्रेयी। क्लियर? तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट बोधिसत्व, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें याद करनी है वो भी हमने देख लिया। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ याद रखना कि ये जो बोधिसत्व है ये महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म का केंद्रीय कॉन्सेप्ट है, उनकी सेंट्रल फिलोसफी है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। हीनयान का केंद्रीय कॉन्सेप्ट नहीं। आपसे हो सकता है ऑप्शन में ये भी पूछे कि इट इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ हीनयान एंड महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये केवल किसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है? महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म का। इसके बाद महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म में और हीनयान में क्या कही गई बोधिसत्व के बारे में बातें, तो हमने देखा कि महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म में के जो लोग हैं उनके लिए बोधिसत्व बनना ही उनका अंतिम लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर, सेल्फ नॉलेज को अटेन कर कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व बन सकता है। वहीं यदि हम हीनयान ब्रांच की बात करें तो उसमें बुद्ध की प्रीवियस बर्थ की बात करता है, जिसमें कहते हैं कि जो बुद्ध थे वो अपने पिछले जन्म में क्या थे? बोधिसत्व थे। आगे यदि हम देखें तो हमने हीनयान ब्रांच में ही पढ़ा कि बोधिसत्व के कि जो बोधिसत्व बनने के लिए कितनी क्वालिटीज, तो 10 पारमिता और 10 भूमियों का अध्ययन,
ये आवश्यक होता है व्यक्ति के बोधिसत्व बनने के लिए। फिर हमने बोधिसत्व की 4 क्वालिटीज पढ़ी, 4 वर्च्यूज पढ़े, 4 गुण पढ़े, जो हैं क्या? मैत्री यानी सभी के प्रति प्रेम, सद्भावना, परोपकार की भावना, करुणा, दया की भावना, मुदिता, सहानुभूति, दूसरों की खुशियों में खुश होने की जो भावना होती है, और उपेक्षा यानी फीलिंग ऑफ न्यूट्रलिटी, टॉलरेंस, और किसी से कोई भी अटैचमेंट ना होना। ये क्या है? ये 4 वर्च्यूज हैं बोधिसत्व के। उसके बाद आपको पता है बोधिसत्व कौन होगा? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये, बोधि और सत्व, जिसमें बोधि का अर्थ है ज्ञान यानी नॉलेज, और सत्व का अर्थ है होना यानी ऐसा व्यक्ति जिसने खुद सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने सुप्रीम नॉलेज को अटेन कर लिया है, लेकिन वो खुद महापरिनिर्वाण अटेन ना कर, यानी वो खुद सेल्वेशन को अचीव ना कर समाज के अन्य लोगों की मदद कर रहा है बुद्धत्व प्राप्त करने में, यानी कि सुप्रीम नॉलेज प्राप्त करने में। क्लियर? तो आई होप आप सभी को बोधिसत्व का टॉपिक समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक तीर्थंकर और लास्ट क्लास और बची हुई है। कल की क्लास में हमारे सारे नए टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और हम एशियन मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से प्रतिवर्ष क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।